हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी लोगों को। मैं गंगा अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और ये ब्लॉग मेरा देखना ज़रूर, क्योंकि ये मैंने एक जो रील इस समय बहुत चल रही है ट्रेंडिंग में कि अरे माता बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप माँ बनी हो, पागल नहीं बनी हो, थोड़ा सा सबर के रहा करो। तो पागल बनने का शौक किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है कि ऐसे पागल ऐसे बाल बिखरा के और घर में घूमते रहो। पर सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं तो इतने सारे काम होते हैं डेली के, कि सफाई करना, किचन के काम करना, सुबह उठ के नहाना धोना, ये सब चीज़ें करना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, एक के बाद एक फरमाइश होती जाती हूँ। ऊपर से बच्चे छोटे हों, वो जाग जाएं और फिर वो जो रोना शुरू करते हैं, यही नहीं समझ में आता कि इनको चाहिए क्या। जो चाहिए वो खाते नहीं, कुछ ना कुछ उनको देते ही रहते हैं। इतनी फरमाइश हो जाती हैं कि इतने सारे काम, मतलब एक के बाद बढ़ते ही चले जाते हैं कि यही समझ नहीं आता कि हम क्या करें, किसका काम जल्दी करें। हस्बैंड का काम करें, बच्चे का देखें, या घर में और जो मेंबर हैं उनका काम हम पहले करें। तो और फिर सुनने को भी ये पड़ता है कि अरे तुम ये सामान भूल गई रख के। वो सब कैसे नहीं भूलेगा आदमी, कैसे पागल नहीं हो जाएगा। इतने सारे काम और एक इंसान करने वाला, तो फिर वो कैसे करेगा काम। हाँ, ये अच्छा है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। वो जब ऑफिस जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, तो मेरे साथ कुछ काम वो करके जाते हैं ताकि मुझे वो बहुत ज़्यादा भारी ना पड़े। लेकिन फिर भी जब 10 बजे के बाद वो चले जाते हैं, 10-11 जो भी है, जो भी टाइम उनके जाने का होता है, और उन लोगों के जाने के बाद जो घर की हालत होती है, घर में इधर कपड़े, इधर जूते, इधर सामान, उधर सामान, सबको समेटने में, एक कमरे को सेट करने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। बिस्तर भी मैनेज करने पड़ते हैं, इधर से उधर रखते घूमो, पूरे घर की सफाई करना, बच्चे को संभालना, उसका नहलाना धुलाना, छिछी पॉटी सब उसकी देखना। उनका तो कोई टाइम टेबल होता ही नहीं है। जब इतने छोटे बच्चे हैं वो तो कभी भी कर देते हैं, पर मैनेज तो किसको करना पड़ता है, उसकी माँ को करना पड़ता है ना। सब चीज़ें माँ को देखनी पड़ रही हैं, तो माँ कैसे पागल ना हो जाए हैं। जब तक उसे कोई सपोर्ट ना मिले तो वो कैसे पागल। और जिनके बच्चे छोटे हैं उनको तो और भी कहना कि इतने छोटे बच्चे को देखें कि बड़े को देखें, पहले बड़े की सुनिए कि छोटे को देखें, और काम देखें क्या नहीं देखें, तो हो जाते हैं पागल जैसे। दोपहर का खाना पीना ये सब रखना, खाना गरम तक हम नहीं खा पाते, और आप कहते हैं कि सच सवर के रहा करो। ये थोड़ा बहुत तो चलो रह ही लेते हैं, क्योंकि अब तो मैं तो खैर चैनल स्टार्ट किया है तो मैं रह लेती नहीं। इससे पहले मेरी हालत भी बहुत बुरी थी। मैं कोई मेकअप नहीं करती, कोई लिपस्टिक ये सब चीज नहीं लगाती। जो शाम को आते मॉर्निंग में दरवाजा खोलते, ये क्या हालत बना रखी है, तू तो बड़ी पागल सी लग रही है। और सेम वर्ड सुनने को मुझे मिलता, पागल सी, पागल सी हो गई है। एक बच्चा है तेरा, पागल सी हो गई है। अरे भैया एक बच्चा है, वो एक बच्चा वो कितने मेंबर के बराबर है ये तो मैं बता भी नहीं सकती। जब वो चीखना और रोना शुरू करता है, ओ गॉड, बहुत हालत खराब होती है सच में। यही नहीं समझ में आता चाहिए क्या। और आजकल के बच्चे एक्स्ट्रा माइंड लेके पैदा होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे पैदा हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है इनको चाहिए क्या। और अगर जरा सा भी इन लोगों को मोबाइल का थोड़ा सा भी चस्का लग गया तो आफत है। फिर तो खाना मुंह से ना गले से नहीं उतरेगा बिना देखे। ये चीजें नहीं होंगी, वो चीजें। एक ये हमारी ये सात्विका, इनका मम्मा मोबाइल, इनको मोबाइल में फोटो देखनी होती है। फोटो देखते देखते कब यूट्यूब खोल देती है ये पता नहीं चलता। उसके बाद इससे मोबाइल छुड़ाना, मतलब ये सोच लो अपने सर में दर्द कराना। और उन माओ का जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह उनको तैयार करना, स्कूल भेजना, लंच बॉक्स देखना, उनका काम देखना, और फिर दोपहर को उनके आने के बाद उनका होमवर्क करवाना, उन पर ध्यान देना। ना दें तो फिर ब्लेम वो भी माँ पे ही आता है कि तुम कुछ करते नहीं हो, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तुम कुछ देखती ही नहीं हो। तो और एक औरत के बहुत सारे काम हो जाते हैं, और तो बेचारी अपनी हालत कैसे देखें
क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, बच्चों को भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, ये भी देखना है, कल का ये प्रोग्राम है या बच्चों का ये प्रोग्राम है, टीचर ने ये वर्क दिया है, ये भी करवाना है। हाँ, वो ये है कि मेरे लिए अभी ईज़ी है क्योंकि मेरा बेबी छोटा है, मेरा बच्चा छोटा है, वो स्कूल नहीं जाता, लेकिन आगे चल के ये भी स्कूल जाएगा और काम बढ़ जाएंगे। कभी सोचते हैं कि लाइफ शादी से पहले कितनी अच्छी थी, क्या मैचिंग मैचिंग करके रहते थे, मैचिंग सैंडल, मैचिंग ड्रेस, मैचिंग ये, मैचिंग हेयर बैंड, मैचिंग बैंगल्स, नेल पेंट। लेकिन समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं और हमारी लाइफ में भी बदल गई है। अब इतना इजी नहीं होता। अब मैं ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला ये सोच के कि मेरी बेटी सात्विका सो रही है और थोड़ी देर में वो जाग गई। अब देखो तो इनको मैंने अभी खाने के लिए दाल चावल दिया है ताकि ये आराम से बैठी रहे और मैं अपना ब्लॉग पूरा कर लूँ। तो इससे इसका ध्यान बटा रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ करनी पड़ती हैं जिससे वो थोड़ा टाइम हमें दे दे, लेकिन सच बनने के बाद भी हालत वैसी ही हो जाती है। और जब शाम को ही हम जब हस्बैंड लोग घर आते हैं तो फिर हमारी हालत भी वैसे ही मिलती है उनको और उनका रिएक्शन भी वही होता है, अरे ये कैसे पागल सी बन के बैठी हो। या तो मन करता है कि क्या करें, क्या बोले, क्या कहें, तो समझ ही नहीं आता क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं। एक्सप्लेन करने का क्या फायदा, ये तो डेली की है। इसलिए जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मेल फीमेल, मेल से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो मैरिड हैं या जो नई भी हैं थोड़ा सा खुद अपने काम थोड़े कर लिया करें या अपनी वाइफ के साथ थोड़े से काम करके जाया करें, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छा लगेगा, उसे भी खुशी होगी कि और उसके चाहे जितने भी काम हो अगर एक आपने बहुत थोड़ा सा कर दिया उसके लिए खुशी खुशी, तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे को कितना सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये मिल जाए तो फिर औरत के लिए बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं, फिर वो खुशी खुशी मैनेज करती है। लेकिन दिन भर में फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं गड़बड़। देखो मैंने ध्यान नहीं दिया सात्विका पे, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मैं ब्लॉग बनाने लगी, देखो उसने दाल चावलों से देखो हाथ कितने खराब किए। तो बच्चा बहुत कुछ ऐसा करता है जो कि काम दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं, काम नहीं होते हैं। तो ये मेरा आज का ब्लॉग है और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करें कि मैंने ब्लॉग कैसा बनाया है या मैंने कुछ गलत तो किसी को नहीं बोला, तो उसके लिए अगर बोल भी दिया हो तो मुझे माफ़ करना। ओके बाय बाय। चावल के हाथों से बाय बाय, बाय बाय।